सवाल में दिया गया है क्या, द्विघात समीकरण को हल करे। अब हल का प्रकार नहीं बताया है ना, या पूर्ण वर्ग बनाकर या गुणनखंड विधि से या द्विघात समीकरण का सूत्र का यूज करके। सोझे हो हमें क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण का हल करे। हल करने का कोई नियम का नाम नहीं दिया गया है, तो इसमें हम तुमको जिस प्रकार से हो, या तो वर्ग बनाकर हो, या फार्मूला पर आधारित हो, या गुणनखंड विधि से हो, किसी एक विधि से हम क्या करेंगे, बनाकर रख देंगे, है नहीं। यहाँ पर दिया गया है क्या, सवाल में इतना का क्या करना है, हल करने। हल करने का मतलब होता है मूल का मान निकालना, x का मान 2 गो, है ना। यहाँ पर अधिकांश क्या करता है, यहाँ पर अधिकांश व्यक्ति क्या करता है, फॉर्मूले पर रख कर क्या करता है, सवाल को सॉल्व कर देता है, क्योंकि वो आसान होता है, सबका समझ में भी आ जाता है। अब किसी का रूट में दिया गया है तो उसको गुणनखंड करने नहीं आएगा, है ना, तो उससे नहीं बनेगा, तो वो क्या करेगा ना, उससे वर्ग करके बनाना होगा, है ना। इस सब में थोड़ा दिमाग लगता है, लेकिन बन जाएगा। लेकिन यहाँ फार्मूला पर आधारित क्या है, अधिकांश विद्यार्थी क्या करेगा, बना लेता है ना। इसलिए यहाँ पर हम तो तीनों विधि से बना सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी का समझ में आना भी चाहिए, है ना। अब जिसका गोबर दिमाग है तो उसको क्या होगा, गोबर वाला को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर a का मान क्या होगा, 3, b का मान -2 रूट, और c का मान कितना। ये जनरल अधिकांश सभी विद्यार्थियों को ये फॉर्मूला पर आधारित क्या करेगा, वो बना लेगा। अब साफे जो बुर्बक है उसे बनवे नहीं करेगा, उसका क्या लेना देना है कि नहीं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, अब x का मान क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। अब पूरा का बटा क्या होता है, 2a, है ना, क्या होता है 2a। इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर b का मान कितना है, -2 रूट 6, सही है, प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, -2 रूट 6 क्या होल स्क्वायर, -4, है ना। a का मान कितना है 3, और c का मान कितना है 2, पूरा का बटा कितना होगा 2a, a का मान कितना है 3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 रूट कितना 6 प्लस माइनस, है ना। यहाँ पर क्या है, 2 का पावर कितना है, 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 ही आएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या पर सम संख्या पावर रहे, अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तो हमेशा वो क्या होगा, प्लस में। तो 2 के पावर 2, तो इसका मतलब 2 के क्या बारी गुना करेंगे, तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4, है ना। 6 के रूट 6 पावर तो कट जाएगा ना, तो रूट पावर कट जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो गुना में क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ना रे। अब क्या होगा, 4 दिया 12 दूना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 6, यहाँ तक आ जाए, देखा है यहाँ तक हाथ। अब क्या होगा, एक स्टेप आगे चलेंगे ना, तो क्या 2 रूट 6, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर 6 चौक 24 माइनस 24, बट्टा में कितना आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, तो 2 रूट 6 माइनस प्लस 0 हो जाएगा ना, 24 में से 24 गया तो 0, अब बट्टा में क्या बचेगा 6, हो गया ना, क्या बचा 6। अब क्या हो जाएगा, हमें अब क्या बचेगा 2 रूट 6 बटा 6, एक बाजी माइनस में एक बाजी प्लस में। यहाँ पर माइनस प्लस कुछ नहीं है भाई, 2 का मान एक के रंग के आएगा, है ना, क्योंकि 0 हो गया ना, 0 में माइनस प्लस समा गया,
तो हमें क्या बचेगा सिर्फ 2√6/6। इसको क्या करेंगे, संयुग्मी गुना कर देते। क्या करेंगे, संयुग्मी गुना, मतलब √6 को नीचे रखना है ना। तो क्या होगा, 6 नीचे में क्या, √6 से। संयुग्मी गुना में क्या करते हैं, रूट वाली संख्या जो रहता है उसी को ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 गुने ना, क्या होगा यहाँ पर 2 है ना, 2 और 6 गुने 6, √6 गुने √6 क्या होगा, √6 गुने √6 कितना हो जाएगा, 36 ना। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होगा। नहीं, ऐसा हम समझा दिए कि समान अंक रूट के अंदर रहे तो बिना रूट का एक ही अंक उसके साथ ही क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो 6 गुने 6 हो गया ना। दोनों का क्या है गुना में, रूट के अंदर समान अंक है तो क्या सिंगल 6 लिख देंगे बिना रूट का, है ना। और नीचे में क्या है, 6 रूट गुने 6 क्या होगा, 6√6 यही आ जाएगा ना। क्या होगा, 6√6, 6 से 6 कट गया, है ना। क्या आ गया, कट गया। तो क्या हो जाएगा, 2√6। यही हमें क्या होगा आंसर। चलो, गलत है सर, गलत है, कथी था आंसर मतलब नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आंसर नहीं है, आंसर यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तुम लोग यही तक निकाल सकता है, समझ में आ रहा है ना। तुम लोग का आंसर यही तक आएगा। देखो क्या किया है, इसको किया है क्या, रूट अंडर कर दिए। यहाँ पर 2 के साथ ही हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तब ना इसका वर्गमूल होकर 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और √6 तो है ना, समझ में आ रहा है। आप काटो, 2 गुना 4 और 3 गुना 6, तो क्या आ जाएगा, √2 बटा कितना 3। आ रहा है समझ में। अब मेरा तुम लोग कहां तक बनाएगा, तुम लोग का समझ कहां तक आएगा, ये तक बहुत बना सकता है ना, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या किया है, 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। और 6 रूट हेबे है, 6 रूट हेबे है ना। तो ये 2 को रूट में बदलने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, 4 रूट के अंदर आ जाएगा ना। तब ना 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 4/6 लिख सकते हैं ना, अब पूरा का रूट कर देंगे। अब 4 बटा हम क्या लिखे 6, तो काटेगा ना, 2 दूना 4 3 दूना 6, इतना ही आ जाएगा ना। फिर तुम 2 से गुना करो, ऊपर नीचे हम 2 से गुना करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2/6 आ जाएगा। 6 का वर्गमूल नहीं होगा। चलो लिखो सब।